सभी दोस्तों का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षा की देवी जिसे कहा जाता है भारत में, और जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, वो भी किसी भी जाति की हो, सभी जाति की लड़कियों को सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी ने पढ़ाया। आज हम उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो साथियों, जब ज्योतिबा फुले जी की शादी हुई थी, यानी कि सावित्रीबाई फुले जी की शादी हुई थी, तब उनकी उम्र 9 साल थी। सावित्रीबाई फुले जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। 3 जनवरी 1831 को हुआ था। जब उनकी शादी हुई तब उनकी उम्र 9 साल थी और उनकी शादी ज्योतिबा राव फुले जी से हुई। तब ज्योतिबा राव फुले जी एक समाज सुधारक थे, समाज को आगे लेके जाना चाहते थे और लड़कियों को शिक्षित करना चाहते थे। लेकिन जो हमारी मनुस्मृति है, जिसको उस समय लागू किया गया था, उन शास्त्रों में ये लिखा गया था कि स्त्री को पढ़ाना नहीं चाहिए, स्त्री को आज़ाद नहीं रखना चाहिए, लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। इसी अंधविश्वास और शास्त्रों की वजह से ज्योतिबा फुले जी के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहाँ पर जहाँ पर लोग अपनी लड़कियों को, अपनी बीवियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उनको जानवर के समान मानते थे, उनको घर का नौकर समझते थे, उस स्थिति में ज्योतिबा फुले जी अगर स्कूल खोलते या लड़कियों को पढ़ाना चाहते, तब भी उनके पास अपनी लड़कियों को कोई नहीं भेजता इस स्थिति में। तो जब ज्योतिबा फुले जी की शादी हुई सावित्रीबाई फुले जी से, तब उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को ही पहले शिक्षित किया, उनको पढ़ाया लिखाया, और बाद में उन्होंने महाराष्ट्र में ही एक स्कूल खोला और स्कूल की पहली शिक्षिका को सावित्रीबाई फुले जी को रखा और सावित्रीबाई फुले जी ने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया तब वहाँ पर मात्र 9 लड़कियां थी, जो कि स्टार्टिंग में वहाँ पर 9 लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी। सावित्रीबाई फुले जी जब भी घर से निकलती थी, अपने साथ हमेशा 2 ड्रेस लेके जाती थी, 2 साड़ियां लेके जाती थी। एक साड़ी उनके स्कूल जाने तक पूरी गंदी हो जाती थी। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो शास्त्रों को मानते हैं, जो अंधविश्वास को मानते हैं, वो लोग अपने घर से कूड़ा फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, अपना मुंह ढक के जाती थी सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने के लिए। स्कूल पहुंचने के बाद वो अपनी दूसरी साड़ी निकालती, वह पहनती, उसके बाद जाके लड़कियों को पढ़ाती। और उसके बाद जब सावित्रीबाई फुले जी स्कूल की पहली टीचर बनी, तब उनकी उम्र 17 साल थी। तो साथियों, इसी तरह से लड़कियों को पढ़ाया और आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब ब्राह्मणवादी लोगों ने उनको शास्त्रों के अनुसार रहने ही नहीं दिया, वहाँ पर काफ़ी दिक्कत आई, काफ़ी परेशानियाँ आई, उनके घर से भी काफ़ी चीज़ें सुनने को मिली उनको, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया, सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी को, क्योंकि उनके शास्त्रों में यह लिखा गया है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो इन शास्त्रों की वजह से जब वो नहीं मानी तो उनको अपने गांव से निकाल दिया गया। जब ब्राह्मणवादी लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, उनके घर वालों को टारगेट किया, तो उनको मजबूरी में निकाल दिया गया घर से, उनके घर वालों ने और उनके समाज वालों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने उनसे गाँव से भी निकाल दिया। तो दूसरे गाँव में जाके रहने लगे। जब दूसरे गांव में जाके रहने लगे तो वहाँ पर एक मुस्लिम घर था, उनके यहाँ रहने लगे। तो सावित्रीबाई फुले जी की मुलाकात उस घर की लड़की यानी कि फातिमा शेख से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि वो भी कब से इस फील्ड में काम करना चाहती थी, लेकिन वो एक मुस्लिम होने के नाते आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन बाद में सावित्रीबाई जी का सपोर्ट मिला तो वो भी इस मैदान में उतर गई और बच्चों को पढ़ाने लगी। सभी लड़कियों को पढ़ाने में उनका भी अहम रोल रहा। और कई इतिहासकारों की माने तो बताते हैं लोग कि फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले जी से भी पहले से लड़कियों को पढ़ाना चालू किया था, लेकिन उनके बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो मुस्लिम थी, वो एकदम से खुल के बाहर नहीं आ पाई। लेकिन ये तो हमें भी नहीं पता कि पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी थी या फातिमा शेख थी, लेकिन जो भी दोनों ने किया, वो इतिहास में पहली बार किसी लड़कियों को पढ़ाने के लिए भारत में ये पहली बार हुआ था। तो इसी तरह से सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिबा फुले जी ने महाराष्ट्र में लड़कियों को शिक्षित करते हुए 18 स्कूल खोल दिए। और जब 18 स्कूल खोल दिए तो पूरे महाराष्ट्र में इनकी बातें होने लगी। तो जितने भी ब्राह्मणवादी लोग थे, शास्त्रों को मानते थे, अंधविश्वास को मानते थे, वो सब लोग एक होकर के इसका विरोध करने लगे। लेकिन जब तक 18 स्कूल खुल चुके थे, इतनी सारी शिक्षिकाएं हो चुकी थी, तो ये सभी औरतें एक साथ खड़ी हो गई और अपनी आवाज़ बुलंद करने लगी। तो जहाँ पर इन लोगों की कुछ भी नहीं चली, जिनकी वजह से आज हजारों, लाखों, करोड़ों लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं और आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आज के समय में भी यह जातिवाद प्रथा बहुत जगह सुनने को मिलती है। हर रोज न्यूज में आता है